मत जाइए जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ऐसा है कि नॉर्मली तबीयत हमारी ख़राब होती है और काफ़ी टेस्ट वगैरह करवाते हैं और उसमें डिजीज़ फाइंड आउट नहीं हो पाता है, तो ऐसे कोई सिम्टम्स है जिसमें हमें पता चले कि इसे रूहानी इलाज की ज़रूरत है या मेडिकल की ज़रूरत? मैंने एक अच्छा सवाल किया कि एक शख्स है जो बहुत दिन से बीमार है या बार बार बीमार होता है, टेस्टिंग में सारी चीज़ें नॉर्मल आती है, तो क्या अब वो कैसे पता करे कि रूहानी मसला है, मतलब कोई जादू जिन वगैरह का नफ्सियाती मसला है, जिन जादू का मसला है, या फिर बीमारी है? तो देखिए, अगर बीमारियां कुछ ऐसी भी होती है जिसको आज के दौर में इतनी जदीद मतलब मॉडर्नाइजेशन होने के बाद भी बहुत सारी बीमारियां अनडिटेक्टेबल जाती है। ये बात साइंस भी आज प्रूव करेगी। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हम आज भी नहीं बता पाते, जो बता रहे हैं उससे उलट निकल रहा है। तो पहली बात, बीमारी भी हो सकती है। सेकंड, साइकोलॉजिकल डिसीज भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बीमारी नहीं, लगता है बीमारी है, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स, तो उसके लिए आप इलाज करवाएं। थर्ड, कि क्या वाकई में जादू? हाँ, जादू से भी हो सकता है, लेकिन जादू कुछ सिम्टम्स होते हैं, उन सिम्टम्स को हम देखें, जैसा कि बहुत ज़्यादा डरावने ख्वाब का कंटिन्यूसली आना, दिल का अचानक मोहब्बत का नफरत और नफरत का मोहब्बत में तब्दील हो जाना, जिंदगी जीने की ख्वाहिश खुदकुशी की तरफ चल जाना और खुदकुशी की ख्वाहिश अचानक जिंदगी, समझ रहे आप, अचानक मिजाज का तब्दील होना, हमेशा से किसी एक आज़ा में कंटिन्यूसली दर्द होना, एक सर दुख रहा तो कंटिन्यूसली साल साल दुख रहा है, कंटिन्यूसली दर्द होना, तो ये अलामतें होती है कि जादू है। तो आप इसके लिए किसी अच्छे राकी या मालिश के पास जाए और उससे इलाज करवाए, ठीक है। लेकिन फर्स्ट मेडिकल टेस्ट करवा लें, सेकंड साइकेट्रिक काउंसलिंग करवा ले, थर्ड जब ये दोनों में पता चले कुछ भी नहीं है तो फिर आप जाए। इसलिए कि ऐसी बीमारियां मैंने खुद देखी है जिसके अंदर साइंटिफिक कोई आप वो ही नहीं सकते। एक बच्ची है, उसको जब भी बेचारी मुंह खोलती है इतना बालों का गुच्छा निकलता मुंह में से, रखो फिर निकलता, तो पूरे दिन में इतने बाल जमा होते हैं, उसके फेंकना पड़ता है, ले जाकर कंटिन्यूस निकलते हैं। अब इंसानी जिस्म में बाल पैदा होकर मुंह से कैसे निकलेंगे? इम्पॉसिबल। बीमारी, ये बीमारी को फिजिकल नहीं, ये शयातीन की तरफ से। इस तरह एक खातून है, वो सिर्फ पढ़ते हैं, जब पढ़ने में बहुत होशियार थे, 10th में टॉप में आए थे मेरिट, लेकिन अब 11th में जब भी पढ़ने बैठते तो आंखों से खून टपकता है। साइंटिफिकली आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंखों को चश्मा भी नहीं है, फिजिकल कोई इलनेस नहीं है, सर में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पढ़ने बैठे तो खून निकलता। बाकी सारी चीजें पढ़ो, टीवी देखो, कुछ नहीं होता, लेकिन बुक्स सिलेबस की पढ़ने बैठे तो खून निकलता है। किसी ने हसद की बुनियाद पर जादू कर दिया कि बच्ची अच्छा पढ़ती है, तो हालत ये कि जब एजुकेशन की नहीं करेंगे तो आंखों से खून, पेशाब में खून, जिसको टेस्ट कराने के बाद वो खून है, टेस्ट करा कि हाँ ये ब्लड है, लेकिन बॉडी में खून की कोई कमी नहीं, सेहत बिल्कुल अच्छी है, लेकिन जब पढ़ने बैठते खून निकलता है, आंखें पूरी लाल हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, ये क्या है, समझ रहे आप, ये किसी ना किसी ने जादू किया है। तो लिहाजा उसके कुछ सिम्टम्स हैं, मैं यकीन 100% ये चीज़ें नहीं बता सकता हूँ, इसलिए कि ये इलाज और मालजा डॉक्टर और पेशेंट का मामला होता है। जो लोग इस फील्ड के माहिर होते हैं, मैं इस फील्ड का माहिर नहीं हूँ, याद रखिए ना, मैं लोगों की इलाज करता हूँ, मैं सिर्फ एक गाइडलाइंस दे रहा हूँ, मैं एज अ गाइड वर्क कर रहा हूँ। कोई मेरे पास इलाज के लिए आ जाएंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक। एज अ गाइड मैं खड़ा हूँ ताकि मैं राइट डायरेक्शन बताऊँ। जब डायरेक्शन पे आप जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप इलाज करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप फिर राइट काइंड ऑफ पर्सन को तलाश कीजिए जो आपका कुरान हदीस से इलाज करें, उसके पास जाइए इंशाअल्लाह अज़ीज़, फिर वो आपको जो है राइट डायरेक्शन में, चूँकि मैं कुछ सिम्टम्स बता सकता हूँ, लेकिन हो सकता है मैं एक सिम्टम बताऊँ, दूसरा कोई इलाज करना नहीं, ये सिम्टम फैसबा नहीं होते, डिपेंड है। बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी है और बताया, तो मैं उस पर से कह रहा हूँ। तो किसी एक आज़ा में कंटिन्यूसली पेन होना, खून का बॉडी से एक्सेस में ज़ाया होना, जैसा कि हैज़ के अलावा खून बहुत ज़्यादा कसरत से बहना, बहुत ज़्यादा जो है बवासीर हो जाना, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है कि खाने में भी एहतियात सब कुछ है, तो मैं कहूँगा आप एक बार किसी मराकी के पास जाके रुकिया मतलब शरई दम करवा ले इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर कोई ऐसा मसला होगा तो इलाज हो जाएगा, ना होगा तो फिर आप मेडिकली तो टेस्ट करवा ही रहे हैं, उसको आप कंटिन्यूस रखें।